नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को क्षितिज भाग 1 जो कक्षा 9 की NCERT की पुस्तक है, उसके अंदर लेसन का नाम है लासा की ओर, उसके सारांश के बारे में बताने जा रहे हैं। ये लासा की ओर जो पाठ है, इस कहानी को राहुल सांकृत्यानंद जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का सारांश क्या है, चलिए अब आप उसके बारे में बात करते हैं। इस पाठ में राहुल सांकृत्यानंद जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते में की थी। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिक्षुकों के वेश में किया था। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फटी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहां औरतें पर्दा नहीं डालती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिक्षुकों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वो चले तो एक व्यक्ति को 2 चिंटे राहदारी देकर ठोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति, जो मंगोल भिक्षु मतलब जो राहुल का दोस्त रहता है, पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं को छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहां अक्सर खून हो जाते थे। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे और उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा, अतः वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने के तरफ तथा जिससे लेखक को देर हो गई तथा सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब टिट्टी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम टिट्टी समाधि गिटी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने जब सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसीलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर टोकर बिहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जमींदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती कुछ भी खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 130 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। और इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा
जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूंकि टिट्टी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। सुमति का परिचय। वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला, जो एक मंगोल भिक्षु था। उनका नाम लोम्जटोक था। इसका अर्थ है सुमति ब्रज, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। तो यह था सारांश लासा की ओर कहानी का, जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल पर डाला जाए वह सब आप लोगों को मिल सके। और यदि आपको ये लासा की ओर कहानी का सारांश टेक्स्ट के या PDF के रूप में चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.educationforindia.com पर विजिट जरूर करें। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहाँ पे जाकर हमारे वेबसाइट में जाकर टेक्स्ट के रूप में इन सबको पा सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।